जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 शेयर्स की। और दोस्तों, एफआईडीआई, इक्विटी, निफ्टी, बीएससी, मिड कैप, स्मॉल कैप और 8 शेयर के रिजल्ट थोड़ा सा तेजी से देखेंगे। यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज, लेकिन इस पहले स्टॉक ने चौंकाने वाली बात है दोस्तों। बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत बहुत बड़ा मार्केट का प्लेयर, और यहाँ पर अगर ये 400% के रिटर्न दे रहा है तो दोस्तों सोचने वाली बात है। और इसके नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी। और अलग अलग तरह के शेयर्स हैं, यहाँ पर डिफेंस का भी शेयर देखने को मिलेगा, है ना। अलग आपको रियल एस्टेट में भी देखने को मिलेंगे। अलग तरह की चीज़ों के सारे रिजल्ट्स यहीं पर पढ़ के बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज इन मिलियंस में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों ये रही इनकम। अब आप देखें मिलियन में, तो ये बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं। क्या है तो आप देख सकते हैं 45,599, 41,726 और आप देख सकते हैं यहाँ पर 38,339 करोड़। क्वार्टरली जंप, ईयरली जंप। सीधे आ जाते हैं खर्चों पर। यहाँ पर अभी खर्चे क्या है कंपनी के, तो अभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको। 20,532, 19,627 और आप देखते हैं 18,084 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गई, ईयरली भी खर्चे बढ़ गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देखें यहाँ पर मुनाफा कितना है। तो ये आपके सामने अभी का मुनाफा अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 16,891 करोड़। इतना मुनाफा मतलब कि किसके करीब, ये मुनाफा रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रॉफिट के करीब करीब देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा मुनाफा। 1 क्वार्टर पहले कितना था तो दोस्तों 5,897 करोड़, और 1 साल पहले कितना था तो 41,008 करोड़। तो क्वार्टरली आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये एक मुनाफा दोस्तों, आप अंदाज लगा लें कितना बड़ा मुनाफा है क्वार्टरली। और ईयरली और भी बड़ा मुनाफा देखने को मिल रहा है आपको। अगर आप गौर करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि 4,108 करोड़। कितना हो गया 4 गुना, 5,897 करोड़। कितना हो गया 16,891। जबरदस्त। तो बात किसकी हो रही है यहाँ पर, तो दोस्तों पहले नाम दिखा देता हूँ कंपनी का। नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। आप देख सकते हैं तो इतना बड़ा मुनाफा भारतीय एयरटेल को। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जो चीज़ें क्या होती है थोड़ी कैलकुलेशन में देखनी होती है हमको। आप देख सकते हैं एक एक्सेप्शनल आइटम होता है। ये एक्सेप्शनल आइटम ऐसा होता है दोस्तों जो कि बिजनेस एक्टिविटीज से या ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या उससे नहीं आने वाली इनकम होती है। ये देख सकते हैं यहाँ कितना है तो दोस्तों आपके सामने 7,545 करोड़ रुपए ये एक्सेप्शनल आइटम में आए हुए हैं, है ना। 7,545, इसकी वजह से प्रॉफिट इतना गया है। अदरवाइज देखें प्रॉफिट बिफोर में ये क्या रहा है, 9,346, 6,751 और 4,238। तो यहाँ भी देखें तो प्रॉफिट तो ऑलरेडी बहुत तगड़ा है। किसमें, भारतीय एयरटेल लिमिटेड में देख सकते हैं आप यहाँ। दोस्तों अगला शेयर रिजल्ट सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे क्या। अलग अलग तरह की इनकम सब जोड़ के ये रही आपके सामने। इस इनकम को थोड़ा जूम करके बात करते हैं तो आप देखेंगे क्या है, 304 करोड़, 283 करोड़, 218 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ गई, ईयरली इनकम बढ़ गई। रिजल्ट बड़े धांसू है दोस्तों। खर्चे आपके सामने 180 करोड़, 166 करोड़ और 137 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट करके नेट प्रॉफिट अभी 96 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 90 और 1 साल पहले 62 करोड़। तो क्वार्टरली भी सॉलिड परफॉर्मेंस, ईयरली भी सॉलिड परफॉर्मेंस। दोस्तों कंपनी न्यू लिस्टेड है ना, नई कंपनी है, ज़्यादा समय नहीं हुआ। इंडिया शेल्टर होम लोन्स देख सकते हैं आज 6 तारीख में, रिजल्ट बेहतरीन है। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर डिफेंस को बिलोंग करती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, शिप बिल्डिंग के अंदर काम है इसका। रुपीज इन लाख में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम को मैं जूम कर लेता हूँ आपके सामने और भी। तो आप यहाँ इनकम देख सकते हैं लाख में, तो करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे तो 1,194। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1,244 और 1 साल पहले अगर आप देखेंगे तो 1,114। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। सीधे आ जाते हैं खर्चों पर और खर्चे देख लेते हैं यहाँ पर खर्चे क्या हैं। तो दोस्तों अभी के खर्चे आपके सामने क्या है ये देख सकते हैं आप, है ना। 952 करोड़, 980 करोड़ और 774 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। सीधे हम कहाँ आएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट करके दोस्तों सीधा प्रॉफिट देखते हैं इसका। ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो अभी का प्रॉफिट कितना है, 176 करोड़, 188 करोड़ और 244। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन, ईयरली प्रॉफिट डाउन। उम्मीद है बहुत ही दोस्तों इससे, है ना। शिप बिल्डिंग के अंदर नाम क्या है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। आप देख सकते हैं रिजल्ट इसके
ठीक नहीं है अभी के हिसाब से जैसा ये जाना जाता है। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर्स रुपीज इन लाख में सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम अगर यहाँ पर देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर लाख में सीक्वेंस देख लेते, दिखा दिया मैंने आपको ऑलरेडी। यहाँ थोड़ा कंसोलिडेटेड नंबर वो स्टैंड अलोन थे, ये देख सकते हैं अभी क्या है। तो दोस्तों 100 अपने 11 करोड़, जब एक बार देख लें लाख में, हाँ लाख में, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे इनकम क्या है 11 करोड़ 1 क्वार्टर पहले, 4.5 और 1 साल पहले देख सकते हैं 10 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खर्चे देख लेते हैं। तो अभी कितना 42 करोड़ 1 क्वार्टर पहले, 80 करोड़ और 1 साल पहले 38 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे क्या हुए, डाउन हुए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ आपके सामने हम शुद्ध मुनाफा ले आते हैं। अभी का शुद्ध मुनाफा क्या है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 28 करोड़ माइनस में, 1 क्वार्टर पहले 67 करोड़ माइनस में और 1 साल पहले 33 करोड़ माइनस में। तो क्वार्टरली प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट तो नहीं लेकिन लॉस कम कर रही कंपनी, लॉस को मिनिमाइज करा है, और ईयरली भी लॉस को जो है मिनिमाइज करती नजर आ रही है यहाँ पर कंपनी। कंपनी का नाम क्या है तो आपको दिखा दूं मैं, टार्क लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, टार्क लिमिटेड आज 6 तारीख। रिजल्ट दोस्तों आप बहुत अच्छे तो नहीं कहना, लेकिन हाँ वर्स्ट में फाइन रिजल्ट्स। दोस्तों यहाँ पर हम अगली कंपनी के रिजल्ट की तरफ आ गए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, हालांकि थोड़ा सा साउंड है क्योंकि एक बारात निकल रही है, बड़ी अच्छी चीज़ है, बारात निकल रही है, बड़ी खुशी का माहौल है, ठीक है। उसी माहौल में हम रिजल्ट भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस देख सकते हैं अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम तो दोस्तों लाख में अभी अगर हम देख लें तो 209 करोड़, 225 करोड़ और 155 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। खर्चे देख लेते हैं अभी क्या है, 192 करोड़, 205 करोड़ और 140 करोड़। क्वार्टरली जो है खर्चे डाउन है, ईयरली खर्चे बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट करके अगर हम देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने मुनाफा। अभी कितना है 12.5 करोड़, 15 करोड़ और 11 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन, ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बात किसकी कर लें तो दोस्तों जितने भी कंपनियों के नंबर आ रहे नहीं आपके सामने, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज 6 फरवरी। रिजल्ट मिक्स है दोस्तों, कोई बहुत अच्छे नहीं है। दोस्तों यहाँ अगली कंपनी, उसके नंबर कंसोलिडेटेड नंबर है रुपीज इन मिलियंस में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, थोड़ा इसको और जूम करके बात करते हैं। तो दोस्तों अभी की इनकम क्या है तो 218 करोड़, 215 करोड़ और 209 करोड़। क्वार्टरली क्या है तो दोस्तों इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 202 करोड़, 204 और 193। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने। अभी का प्रॉफिट 10 करोड़, 1 क्वार्टर पहले कितना था 5 करोड़। तो प्रॉफिट क्वार्टरली तो डबल हो गया, बट ईयरली क्या था 13 करोड़। तो 13 करोड़ का प्रॉफिट ये डाउन होकर 10 करोड़ है। तो ये भी मिक्स रिजल्ट है। रिजल्ट किसके हैं तो मैं थोड़ा सा आपको यहीं जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम थोड़ा सा प्रिंट में धुमिलापन है, DCX सिस्टम्स लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर अगली जो कंपनी है उसके नंबर्स देख सकते हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखने वाले क्या टोटल इनकम, तो रुपीज इन क्या है तो दोस्तों लाख में। चलिए तो इन टोटल इनकम को यहाँ जूम करके आपके सामने रखता हूँ। अभी की इनकम 286 करोड़, 268 करोड़, 294 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ गई, ईयरली इनकम डाउन है। सीधे आ जाते हैं खर्चों पर। तो अभी कितना है तो दोस्तों 28 करोड़, 217 और 236 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली डाउन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो ये रहा आपके सामने प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों अभी का प्रॉफिट क्या है 43 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 37 और 1 साल पहले 42। तो क्वार्टरली भी इनकम प्रॉफिट बढ़ रहा है दोस्तों, और ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। हालांकि इनकम डाउन रही लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट बढ़ा है। बात किसकी हो रही है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ग्रोवर एंड वेल इंडिया लिमिटेड, केमिकल सेगमेंट में काम करती है कंपनी। रिजल्ट बढ़िया है इसके। अभी दोस्तों अब बात आती है FIDI की एक्टिविटी की। आज देख लें 6 तारीख, आज भी क्या है 3,549 करोड़ का माल बेचा है FI ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। उसके सामने हमारे देसी निवेशक 2700 करोड़ का माल खरीद रहे हैं। ठीक है, आप बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। जब ये बेचेंगे तब हम निपटा देंगे इनको। हालांकि ये एक्टिविटी कल भी जारी थी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। कल का डेटा दिखाता हूँ 5 तारीख का। तो 5 तारीख में इन्होंने कल 1,682 करोड़ का बेचा था, सामने 996 करोड़ का खरीदारी हुई थी, है ना। तो ये रीज़न सब क्यों चल रहा है तो उसके पीछे रीज़न है दोस्तों। उसके पीछे रीज़न क्या है देख सकते हैं निफ्टी 50। अगर आज देखेंगे निफ्टी 50 में तो शुरुआत अच्छी हुई थी। क्यों, क्योंकि दोस्तों अलग अलग तरह की थी। हालांकि दिल्ली के रिजल्ट्स को लेकर मार्केट थोड़ा सा अनइवन सा है। अगर हम यह गौर करेंगे तो ट्रम्प टेरिफ वॉर, फॉरगेट ट्रम्प टेरिफ वॉर, है ना, वो थ्रेड था वो चला गया वहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। बेरिश कैंडल बनी है, रेजिस्टेंस पर है, बहुत सारा कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, है ना।
तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आप देखें 5 डे के अंदर मार्केट ने रिकवरी दिखाई जरूर 1-1.25% की। वहीं पर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देख लें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में तो लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि सब बर्बाद हो गया है। आप अगर टॉप से देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 349 पॉइंट की गिरावट है। 5 डे में देखें तो 2% भागा है, 1 मंथ में देखें तो गिरावट है, 6 मंथ में देखें तो अपने लोएस्ट पर नजर आ रहा है। और अगर आखिरी मिड कैप देखें तो आज मिड कैप में भी वही काम था। स्मॉल कैप मिड कैप ऐसे वैल्यूएशन पर आ गए हैं जहां पर अगर व्यक्ति पैशंस रखने वाला हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ऐसी जगह है जहां पर बड़े जबरदस्त तरीके से पी रेशो में चेंजेस देखने को मिले हुए हैं। देखिए 1 मंथ में क्या है और 6 मंथ में देखें तो अपने टॉप से क्या हुआ है, तो जबरदस्त तरीके से स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। देख लें 13-14% इंडेक्स करेक्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अभी देखें चीज़ें तो रिटेल इन्वेस्टर इंक्रीज स्टेक इन BSE मिड कैप स्टॉक एमिड मार्केट वॉलेटिलिटी। अब आप अंदाज लगा लें इस बात से क्या है, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखें आप यहाँ पर कि इसमें अब स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। मोर देन 50-100 ऑफ BSE मिड कैप इंडेक्स फर्म्स है ना, रिटेल स्टेक के अंदर जा रही हैं, वो सारी चीज़ देखने को मिल रही हैं। और दोस्तों आखिरी में कि स्टॉक स्किप हो गया था जिसके रिजल्ट में पढ़ना भूल गया, BSE लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, BSE बहुत बड़ा शेयर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और आप देखते हैं 1 साल पहले। नंबर्स काय में दोस्तों, तो नंबर लाख में। तो ये देख सकते हैं टोटल इनकम को मैं जूम कर देता हूँ आपके सामने। तो इनकम हुई है, हाँ सॉलिड हुई है, 835 करोड़, 818 करोड़ और 431 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली इनकम बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं, 368, 386, 212 क्वार्टरली खर्चे। तो दोस्तों यहाँ पर कम हुए, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिया रहा दोस्तों। आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट 218 करोड़, क्वार्टरली 345, ईयरली 106। तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है, ईयरली डबल हो गया, ये वाला प्रॉफिट डबल हो गया। लेकिन दोस्तों अगर इसको रिएक्ट किया मार्केट ने कल तो BSE में गिरावट देखने को मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन इसको रिएक्ट किया तो तेजी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ किसकी बात हो रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर रिजल्ट अब किसके देख रहे हैं, BSE एक्सचेंज के ही आज रिजल्ट है। रिजल्ट दोस्तों मिक्स है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।